God's blessing for you. मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ, भजन 100। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयकार के साथ यहोवा की समीक्षा, उसकी समीक्षा। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी होती है। आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इन दिनों में जैसे घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले हैं, हम सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन हमें ये मौका मिला है, अवसर मिला है कि परमेश्वर के निकटता में जाएं और परमेश्वर के सम्मुख आएं और परमेश्वर के हमारे जीवन के हमें जांचने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना जीवन प्रभु में इन दिनों में बढ़ना चाहिए। हमें एक बोझ के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में बहुत से विपत्तियां, या जैसे बाइबल में लिखा है कि जब मेरा आने का निकट होगा तो काफ़ी सारे आप बातें देखोगे, राज्य चढ़ाई करेंगे, विपत्तियां आएगी। हम देख रहे हैं हमारे सामने जो भी बीमारी आजकल फैल रही है या कुछ भी बातें हम जानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में और प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के निकटता में आए। हम प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करनी है, किसके लिए नहीं प्रार्थना करनी है, हम अपने आप से विचार करें। अपने आप परमेश्वर बताएगा कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसके लिए नहीं प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने जब स्वर्ग में जाते समय कहा चेलों से कि स्वर्ग जब मैं जाता हूँ आपकी जगह तैयार करने के लिए, एक सहायक मैं आपको दूंगा और वो आपको सिखाएगा। सचमुच हमें पवित्र आत्मा जब मिला है, जो सहायक मिला है, हम उसके अनुसार जिए और उसके कहने से हम अपना जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमें लेने आएगा और एक दिन हमारा न्याय करेगा। तो हम अपने जीवन को सही तरीके से जिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और हम कैसे जिए कैसे ना जिए वो परमेश्वर के प्रार्थना करें, और लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर नाश में जाने वाले लोगों को हम बचाए। फिर लोगों के घर में अभी कोई विश्वास नहीं करते, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर बचाए और उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हम प्रार्थना उनके लिए करें कि घरों में अशांति है, काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको प्रभु के हाथ में सौंपे। हमारे प्रार्थना विषय हमें नहीं है ऐसे लगता है, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे प्रार्थना विषय है, क्योंकि बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग निराश है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि धन के रूप में कर्जे में डूबे हुए हैं, और कोई ऐसे है कि किसी घर में खाने पीने की चीज़ नहीं है।
ऐसे ऐसे लोगों को हम परमेश्वर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और हम उनको ये जताए कि केवल एकमात्र यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना एक यीशु मसीह है जो सुन के हमें उत्तर देता है और हमारे जीवन को भरपूर तरीके से आशीष देता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और हमारे इस YouTube चैनल पर, और मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं फिर से एक बार आपको ये कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँचने पाएँ, और आप ऐसे सब्सक्राइब करने से आप हमें सपोर्ट करें। तो परमेश्वर की महिमा हो। आज के वचनों की तरफ हम जाएंगे। हर एक व्यक्ति इस पवित्र शास्त्र को उठा करके चलता है और इन्हीं में से वचन को प्रचार करता है, इन्हीं में से वचनों को सिखाता है, लेकिन इनकी कुछ जो बातें हैं उसको हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें से जो भी बातें जो लिखी हुई है उनको हमें ध्यान से समझना और उसको देखना है, तब हम इसको अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान सुन करके उसको देखता समझता है, और बहुत सारे लोग ऐसे सुनना बहुत पसंद करते हैं लेकिन इसको पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं ये आपसे सलाह करूँगा कि आप लोग बाइबल पढ़ें, पवित्र वचनों को जानें, इसमें क्या लिखा है वो जानें। और इससे पहले हम इसमें से हम कुछ वचन को पढ़ें, उससे पहले मैं कुछ बातें इस बाइबल के प्रति जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो जब आप या मैं जब बाइबल पढ़ें तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है, किस लिए लिखा, क्यों लिखा, किसका है, क्या है, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखना है। तो उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे जो कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। 16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। तो परमेश्वर की महिमा हो। जब हम इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। इस बाइबल में 2 प्रकार की जाति पाई जाती है। पहली जाति जो है वो यहूदी है और दूसरी जाति अन्य जाति, या कि हम जो अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यहूदी जाति से अलग लोग हैं, वे अन्य जाति और यहूदी जाति। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको इस 2 जाति को याद करके ध्यान में रख के इस बाइबल को हमें पढ़ना है। मैं ऐसे एक मेरे बहुत अच्छे टीचर है, मैं उसका क्लास में हमेशा के लिए लेता हूँ। वो हमें क्लास लेते हैं और उसका वीडियो हम जब देखते हैं तो उन्हीं में से हम सीखते हैं, समझते हैं। उसके ज़रिए से मैं आप लोगों को ये सीखा हुआ प्रचार जो मैंने सुना हुआ है उसको मैं आप लोगों के मध्य में लेकर के आ रहा हूँ। तो बाइबल पढ़ें तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें 5 बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें आता है पहला, किसका बोला हुआ लिखा। हमें ध्यान करना है कि किसका बोला हुआ लिखा। और दूसरा है किसको लिखा। और तीसरा है क्यों लिखा है। और चौथा है कैसे लिखा। और 5वां, क्या सब ये वचन आपके लिए हैं या मेरे लिए हैं, आज के लिए हैं या हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी हैं। तो सबसे पहले जब हमने देखा किसका बोला हुआ लिखा और किसको लिखा और क्यों लिखा और कैसे लिखा, इस बातों पर हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसका बोला हुआ लिखा। तो इसमें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में 5 व्यक्तियों का, 5 लोगों का बोला हुआ लिखा हुआ है। तो हमें जानना जरूरी है। हम कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे लोगों का बातों को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला, परमेश्वर का बोला हुआ वो लिखा है। याद रखिएगा, परमेश्वर का बोला हुआ वो लिखा हुआ है। दूसरा, विश्वासियों का जो बोला हुआ है वो लिखा हुआ है।
और तीसरा अविश्वासियों का बोला हुआ वो लिखा हुआ है, और स्वर्गदूतों ने जो बोला, चौथा स्वर्गदूतों ने जो बोला वो लिखा हुआ है, और पांचवा शैतान ने बोला वो लिखा है। जी हाँ, जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। किसका बोला हुआ, क्यों बोला हुआ, किस लिए बोला हुआ, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बाइबल को पढ़ते जाना है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। जो और आगे जब हम जाएंगे तो कैसे लिखा, इसमें भी 5 बातों को हमें याद रखना है। पहला, कहानी जैसे लिखा। जब कहानी जैसे लिखा है तो प्रचार करने वाले उसको कहानी जैसे प्रचार करें। उदाहरण जैसे लिखा है तो प्रचार करने वाले उसको उदाहरण जैसे प्रचार करें, और सुनने वालों का भी ऐसे समझना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, आगे पीछे वचनों को देखना चाहिए। और जो तीसरा है, घटना जैसे लिखा है तो उस घटना जैसे उसे प्रचार करना है। ताना जैसे लिखा, ताना मारा हुआ जैसे लिखा है तो उस प्रकार से हमको उसको देखना है। और पांचवा जो मेरी पसंद का है, पांचवा है आज्ञा जैसे लिखा हुआ है तो उसको आज्ञा जैसे हमें प्रचार करना है। तो इस प्रकार से बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उसको हमें ध्यान से सुनना, समझना और पढ़ना है। और आगे देखते हैं किसका लिखा हुआ, किसको लिखा, यानी किसको लिखा हुआ। तो किसको लिखा हुआ है वो है, इसमें 2 जाति जो मैंने आपको पहले बताई, और वो 2 जाति जो पहले मैंने बताई, यहूदी और अन्य जाति, उसको खास करके यहूदी और अन्य जातियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, और आज के ज़माने में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम लोगों के लिए, तो उसमें देखते हैं कि उस वक्त के जो लोग थे उनको लिखा हुआ, और तीसरा अभी जो हम हैं उनके लिए लिखा हुआ, और जो आने वाली और जो बातें होने वाली है उसके विषय में लिखा। मैं फिर से दोहराऊंगा, उस वक्त जो लोग थे उसके लिए लिखा हुआ, और जो अभी जो हम हैं हमारे लिए लिखा हुआ, और जो बातें होने वाली है उसके लिए लिखा हुआ। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है, और कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है, कैसे इसको हमने सीखना है, तो इन सारी बातों को हमें याद रखना है। कैसे लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ, और किसको लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ, क्या ये सब वचन आज हमारे लिए हैं। तो हम देखते हैं यदि उस ज़माने में या यहूदी की रीति रिवाजों में जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को ताने के रूप में बोला है तो उनके लिए है। और आज के ज़माने में यीशु मसीह के इस ज़माने में जब हम देखें, यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए उस समय की बातों को हम जब देखें तो यीशु मसीह ने कई बार फरीसी, सदूकी फरीसी को ताने मारे हैं। कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहानियों जैसे लोगों को समझाया है। कई बार लोगों को उदाहरण, दृष्टांतों के जरिए से लोगों को समझाया है। कई बार लोगों को सीधे आज्ञा दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमें बाइबल को समझना है, सीखना है, और इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाना है। हमारा मकसद है कि हो कि जिस प्रकार से हमें सत्य वचन हमारे पास पहुंचा है उसी प्रकार हम औरों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाएं। पौलुस कहता है, मैं उस मसीह के अनुग्रह से, मैं जो उसकी सुसमाचार की गवाही के देने के लिए चुना गया, प्रेरित नियुक्त किया गया, मैं उस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जाता हूँ। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितनी बार भी आपके पास मौका है परमेश्वर के सुसमाचार को, उसकी गवाही को देने के लिए रुके ना, उसकी महिमा करने के लिए आप रुके ना, उसकी प्रशंसा करने के लिए रुके ना। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ जो प्रभु के सामने आप ला सको, प्रभु ने आपके जीवन में किया है, वो लोगों के सामने आप ला सकते हैं। तो मैं आप सबों को यही सलाह दूंगा, जब तक आपके पास ये पवित्र शास्त्र, सत्य वचन आपके पास है, इस वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, और प्रभु की गवाही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सब लग जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों का आशीष।